बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने प्री कैलकुलस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और ये लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और आज के लेक्चर में भी हम सेट ही से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स कि दो सेट्स का आपने यूनियन किस तरह लेना है। तो इंतहाई आसान डिफिनीशन है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए आर टू सेट बी आर टू बोथ इज द यूनियन ऑफ द टू सेट्स रिटन एज ए यूनियन बी। जब भी आपने दो सेट्स का यूनियन लेना है, फॉर एग्जांपल दो सेट्स है हमारे पास, सेट ए और बी, तो उन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं उसके यूनियन में। ठीक है ना। जब भी आप दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद है या जो एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को जब आप लिखेंगे तो वो यूनियन कहलाएगा। ये इसकी डिफिनीशन है और इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इन सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप ए यूनियन बी को लिखना चाहते हैं तो इसकी डिफिनीशन किस तरह होगी कि ए यूनियन बी हमारे पास बराबर होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेट के लिखने के मुख्तलिफ मेथड्स बताए थे ना कि सेट को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो सेट बिल्डर अक्सर पूछा जाता है। तो ए यूनियन बी क्या होते हैं कि सर वो तमाम एक्स यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो चाहे सेट ए में मौजूद हो या चाहे सेट बी में मौजूद हो तो वो इसके यूनियन में आ जाएंगे, वो इसके यूनियन में शामिल होंगे। यानी सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 3 5, एक सेट हमें दिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 3 5, बी सेट दिया है 3 5 7 9 और हमसे कहा जाए कि ए यूनियन बी फाइंड कर ले। तो ए यूनियन बी सबसे पहले ए सेट को लिखना है, दरमियान में यूनियन आ जाएगा, फिर बी सेट को लिखना है। तो यूनियन की क्या डिफिनीशन है कि सर सेट ए के एलिमेंट्स को भी लिखना है और सेट बी के एलिमेंट्स को भी लिखना है। तो मैं सेट ए के एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 3 5 और सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखना है 3 5 7 9। अब देख ले 3 5 मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर सिर्फ 7 और 9 को लिखना होगा। ठीक है ना, 7, और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना कि 3 5 इधर भी लिख ले और 3 5 जो बी सेट में है वो भी लिख ले। अगर 3 5 आपने दोबारा लिख दिया तो ये रिपीटिशन आ जाएगी, फिर ये सेट नहीं कहलाएगा। और आपको तो पता है कि सेट में तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, रिपीटिशन तो नहीं आ सकती। तो लिहाजा दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक दफ़ा लिखना है, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को आपने लिखना होगा। ठीक है, 1 3 5 7 और 9 हम लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इंतहाई आसान डिफिनीशन थी, क्लियर हुआ। अच्छा जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इंतहाई आसान डिफिनीशन है कि गिवन टू सेट्स ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग बोथ टू सेट ए एंड टू सेट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स रिटन ए इंटरसेक्शन बी। इंतहाई आसान डिफिनीशन है, अगर आपने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है तो वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में बिलोंग करते हो, जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो वही आपने इसके इंटरसेक्शन में लिखना है। वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए में भी बिलोंग करते हो और सेट बी में भी बिलोंग करते हो उसमें भी मौजूद हो, तो यानी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को आपने लिखना है, बाकी एलिमेंट्स को आपने छोड़ देना है। इंटरसेक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी वो तमाम एक्स यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में भी बिलोंग करते हो एंड और सेट बी में भी बिलोंग करते हो, सिर्फ उन एक्स को लिखना है, उन एलिमेंट्स को लिखना है, बाकी को आपने छोड़ देना है। तो इंटरसेक्शन में यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है ना, ए एंड डी। और यूनियन में हमारे पास आर आता है, ओ आर, तो इसको आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और इसको याद करना इंतहाई आसान भी है कि इंटरसेक्शन और एंड, तो अगर देखा जाए इसके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है कि इंटरसेक्शन में यहाँ पर एंड यूज होता है और यूनियन में यहाँ पर आर यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 4 5 7, एक सेट दिया है बी, एक सेट दिया है कि 2 4 5 7 9 11। अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या करेंगे, पहले ए सेट को लिख दिया, इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी सेट को लिख दिया। अब इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, अगर देखा जाए 2 जो है इस सेट में भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 4 5 और 7, 4 5 7 दोनों सेट में ये मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 4 5 और 7। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
बात की समझ आ रही है कि नहीं? तो ये आपका कंप्लीट आंसर। बाकी एलिमेंट्स को मैंने छोड़ दिया, जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ आप उसको लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट डिफिनीशन है कि डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, दो सेट्स तब डिसजॉइंट कहलाएंगे जब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए। एम्प्टी से मुराद है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो इसलिए दूसरी डिफिनीशन आप इस तरह भी कह सकते हैं कि टू सेट्स डेट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन आर डिसजॉइंट सेट। ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अच्छा, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर व्हाट? तो फिर ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, बी सेट दिया है 8 9 10। तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो ये एम्प्टी आएगा कि नहीं आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। तो जब एम्प्टी आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 10 ए एंड बी आर व्हाट? आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ? और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। If A and B are two sets, then their difference consists of all those elements of A which are not in B, and it is denoted by A difference B or A minus B. इंतहाई आसान डिफिनीशन है सर। दो सेट्स का अगर आपने डिफरेंस फाइंड करना है तो वो तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो वो इसके डिफरेंस में शामिल होंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। इन सेट बिल्डर फॉर्म ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स such that x belongs to A and x does not belongs to B. वो तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो वो इसके डिफरेंस में शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक सेट दिया 5 6 7 8, दूसरा सेट दिया 7 8 9 10। देन अगर मुझे ए डिफरेंस बी फाइंड करना है तो पहले सेट लिख दिया, दरमियान में स्लैश आ जाएगा 7 8 9 10 दूसरा सेट। इसकी बजाय आप माइनस सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस लगाना चाहते हैं ये सिंबल लगाना चाहते एक ही बात है। तो ए डिफरेंस बी की क्या डिफिनीशन है? सर वो तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। अब 5 पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ। 6 को देख ले, पहले सेट में है दूसरे में नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ। अब 7 और 8 को देख ले, 7 और 8 पहले सेट में भी मौजूद है और दूसरे में भी है तो इसको आपने नहीं लिखना है। तो ये आपका लिहाजा आंसर हो जाएगा। ए डिफरेंस बी बराबर हो जाएगा 5 और 6 के। वो तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में मौजूद ना हो तो उसको आपने लिखना है। ठीक है, या इस तरीके अगर आ जाए बी डिफरेंस ए आ जाए, या डिफरेंस के बजाय चलो बी माइनस ए भी आप लिख सकते हैं, चाहे माइनस सिंबल लगाना चाहते हैं चाहे ये वाला सिंबल लगाना, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो बी डिफरेंस ए अगर मुझे मालूम करना है तो ये बन जाएगा, बी सेट को पहले लिखेंगे 7 8 9 10 और दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा, और ए सेट को बाद में लिखेंगे 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे में ना हो। अब 7 और 8 पहले सेट में भी है दूसरे में, तो लिहाजा इसको मैं नहीं लिख सकता, यानी ये एक लिहाज से कैंसिल हो जाते हैं। 7 माइनस 7 खत्म हो जाएगा, 8 माइनस 8 वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 9 और 10। तो 9 और 10 इसका आंसर हो जाएगा। पहले सेट में 9 10 मौजूद है, दूसरे सेट में नहीं है, तो लिहाजा ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। समझ आ गई? तो जो भी पहला सेट होगा उसके एलिमेंट्स को लिखना है जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले ए था तो हमने ए सेट को देख लिया, यहाँ पर बी था तो बी सेट को पहले आप देखेंगे कि जिसमें कॉमन एलिमेंट्स ना हो, यानी 7 और 8 तो कॉमन है ना, दोनों में मौजूद, इसको आपने नहीं लिखना है, बाकी पहले सेट के एलिमेंट्स को आप लिख देंगे। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, कह रहे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं? इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, यू से मुराद एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक सुपर सेट, एक बड़ा सेट होता है। जहाँ कहीं भी आपको यू नजर आ जाए सेट्स में तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट होगा। एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन यू डिफरेंस ए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए प्राइम। ये ए के ऊपर जब आप छोटा सा डैश लगा दे तो ये ए प्राइम कहलाता है, यानी ये कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएगा। ए कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ए प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए प्राइम बराबर होते हैं यू डिफरेंस ए। वही डिफरेंस ही है जिससे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट किसे कहते हैं? दो सेट्स के दरमियान में जब आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो पहले सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद हो और दूसरे सेट में ना हो तो वो डिफरेंस में शामिल हो जाएंगे ना।
तो कंप्लीमेंट भी उसी तरीके से ही होता है, लेकिन कंप्लीमेंट जो होता है उसमें एक यूनिवर्सल सेट होते हैं और दूसरा सबसेट होता है, सिर्फ ये इतना फ़र्क होता है, ठीक है। डिफरेंस में कोई भी दो सेट्स आ सकते हैं। कंप्लीमेंट में एक यूनिवर्सल सेट होगा और दूसरा सबसेट होगा, ठीक है। एक यानी सुपर सेट होगा बड़ा सेट और दूसरा सबसेट लाएगा। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ए कंप्लीमेंट या ए प्राइम बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वही डिफरेंस वाली ही डिफिनीशन है, लेकिन वहां पर ए था और बी था, यहाँ पर ए की बजाय यानी यू यूज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह यूज होगा। बाकी वही कंप्लीमेंट वही डिफरेंस ही है। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें कि आपको एक यू सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ए सेट दिए 1 3 5 7 और बी दिए 3 4 6। अब यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है। क्यों यूनिवर्सल सेट है? अगर देखा जाए ये बाकी दो सेट में देख ले, 1 3 5 7 जो है ये इस सेट में मौजूद है 1 3 5 7। बी सेट को देख ले 3 4 6, यही 3 4 6 इधर भी मौजूद है 3 4 6। तो लिहाजा यू जो है एक सुपर सेट कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बात की समझ आ रही है? तो यू जो है जहां कहीं प्रॉब्लम में आपको यू नजर आ जाए और बाकी कुछ सेट्स हो तो बाकी सेट के तमाम एलिमेंट्स उस अकेले यू में शामिल होंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए प्राइम फाइंड कर ले। ए प्राइम से क्या मुराद है कि यू माइनस ए को फाइंड कर ले। ए कंप्लीमेंट या ए प्राइम बराबर होते यू माइनस ए, तो मैंने यू लिख दिया माइनस ए। वही डिफरेंस वाली डिफिनीशन है कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अब 1 जो है पहले सेट में मौजूद है दूसरे में, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 जो है पहले सेट में भी है दूसरे में भी है, 5 पहले में भी है दूसरे में, 7 तो इनको हम नहीं लिखेंगे। जो रह जाए उसको पहले सेट में जो रह जाए उनको आपने लिखना है। तो ए प्राइम बराबर हो जाएगा 2 4 और 6। तो ये आपका ए प्राइम आ जाएगा, कंप्लीट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा जी, सेकेंड नंबर पार्ट में क्या है कि बी प्राइम फाइंड कर ले। तो बी प्राइम वही है कि बी प्राइम या बी कंप्लीमेंट बराबर होते यू माइनस बी, के यूनिवर्सल सेट से उस बी को आपने माइनस करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आप लिख दे 1 2 3 4 5 6 और 7 माइनस बी आप लिख ले जो कि बराबर है 3 4 और 6 के बराबर है। तो बी प्राइम बराबर हो जाएगा वो तमाम एलिमेंट जो पहले में मौजूद हो लेकिन दूसरे में ना हो। मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 नहीं लिख सकता क्योंकि 3 माइनस 3 खत्म हो जाएगा ना, 4 माइनस 4 खत्म हो, 6 माइनस 6। अलबत्ता मैं 5 और 7 लिख सकता हूँ, 5 और 7। तो ये आपका बी प्राइम आ जाएगा आंसर। सही है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेट आपको दिया है कि फाई का यानी एम्प्टी सेट का प्राइम फाइंड कर ले। एम्प्टी सेट का यानी कंप्लीमेंट आप फाइंड कर ले। इंतहाई इंपॉर्टेंट सेट आपको गिवन है और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि एम्प्टी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा। तो वही डिफिनीशन हम लिखेंगे कि एम्प्टी सेट का जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ये बराबर होते हैं यू माइनस फाई के, यू माइनस एम्प्टी सेट। तो यू सेट हम लिख देंगे 1 से लेकर है ये 7 तक, माइनस और एम्प्टी सेट तो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो लिहाजा एम्प्टी सेट का प्राइम जो है ये इस यू सेट ही के बराबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ही के बराबर होगा। और इसकी बजाय मैं यू भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये सेट जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर है ना। 1 2 3 4 5 6 किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो इसकी जगह पर मैं यू लिख सकता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि जब भी आप फाई का प्राइम लेंगे, फाई का कंप्लीमेंट लेंगे यानी एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होते हैं? वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डी नंबर पार्ट है कि आप यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाइंड कर ले तो वो किसके बराबर होगा, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में यूज होता है कि यू प्राइम किसके बराबर होगा। तो बाय डिफिनीशन यू प्राइम बराबर होता है यू माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल माइनस कर ले। तो चलो मैं यूनिवर्सल सेट को लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 माइनस फिर मैं यूनिवर्सल सेट को लिख देता हूँ 1 2 3 4 से लेकर यानी 7 तक है, ठीक है। तो u प्राइम किसके बराबर हो जाएगा? देख ले ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं ना, 1 इधर भी है इधर भी है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो लिहाजा मैं एम्प्टी सेट के लिए 5 लिख देता हूँ। तो u प्राइम जो है वो 5 के बराबर होता है यानी एम्प्टी सेट के बराबर होता है, ठीक है। तो जब भी आप एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, जब भी आप यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे वो एम्प्टी सेट के बराबर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा ये आपने याद रखना होगा, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल के, इस पे आप ज़रा ख़ुद भी प्रैक्टिस कर ले। फिर भी कोई मसला हो, किसी टॉपिक की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।